नमस्कार बच्चों। आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी कक्षा में। तो जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे ही रहा है, तो आज हम रहीम के दोहे पढ़ेंगे। कक्षा 7वीं, रहीम के दोहे। ठीक है। तो रहीम के दोहे पढ़ने के पहले हमें रहीम जी के बारे में हम उनकी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो देखिए, रहीम जी जो हैं, तो अब्दुल रहीम खाने खाना इनका पूरा नाम है। ठीक है। रहीम जी का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खाने खाना। इनका जन्म 1613 में बैरम खां के घर में हुआ था। जनश्रुति यानी लोगों के सुने के हिसाब से के अनुसार संयोग से उस समय सम्राट हुमायूं सिकंदर सूरी के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए सैन्य बल के साथ लाहौर में मौजूद थे। बैरम खां के घर में पुत्र जन्म की खबर सुनकर वे स्वयं वहां गए और उस बच्चे का नाम रहीम रखा। आगे चलकर रहीम मध्यकालीन समाज के के बड़े कवि हुए। वे सेनापति, प्रशासक, दानवीर, कला प्रेमी और भाषाविद थे। रहीम सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास करते थे। रहीम कलम व तलवार दोनों के धनी थे। ठीक है। ऐसा नहीं था कि उन्हें सिर्फ कलम की भाषा यानी ज्ञान की भाषा ही आती थी। जरूरत पड़ने पर तलवार की भाषा भी वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं, जैसे कि हमने देखा कि वो सेनापति भी रह चुके हैं। अब इनकी भाषा शैली के बारे में जानते हैं। तो रहीम ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही रचनाएं लिखी हैं, जो स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं रहीम दोहावली, रहीम बरवै, नायिका भेद, नगर शोभा आदि इनकी रचनाएं हैं। आज समय ज्यादा न गवाते हुए हम रहीम जी के इन दोहों की तरफ चलते। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मौलिक ज्ञान, बहुत ही सामाजिक ज्ञान हमें रहीम जी के इन दोहों से मिलता है। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने हमें सामाजिक ज्ञान दिया है, हमें सामाजिक सच्चाई से हमें बताया है। हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का विकास इन्होंने अपने इन दोहों के माध्यम से किया है। ठीक है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे, सोई साचे मित। बहुत ही सुंदर है यह दोहा कि रहीम जी कहते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे। रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति सगे, संपत्ति धन दौलत खजाना। ठीक है। तो जब हमारे पास बहुत ज्यादा धन दौलत आ जाते हैं, तो बनत बहुत बहुरीत यानी बहुत बहुत तरीकों से हमारे से लोग रिश्ते बनाते हैं। ठीक है। हमसे बहुत अपनापन जताते हैं, अलग अलग तरीके से हमसे पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, हमें अपना खास बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन विपत कसौटी जे कसे, सोई साचे मीत। विपत यानी मुसीबत की घड़ी में जे कसे, जो हमारे साथ खड़ा रहता है मुसीबत की घड़ी में, सोई साचे मित, वही व्यक्ति हमारा सच्चा मित्र होता है। तो रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास अपार धन दौलत आ जाता है, तो बहुत तरीके से लोग हमसे रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं, हमसे पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली मित्र की पहचान तभी होती है जब हम पर कोई मुसीबत आ जाती है, और जो व्यक्ति उस समय हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो देखिए, एक बार हम इनकी भावार्थ को देख लेते हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि यदि धन संपत्ति हो तो अनेक लोग सगे संबंधी बन जाते हैं, पर सच्चे मित्र तो वो ही होते हैं जो विपत्ति यानी मुसीबत की कसौटी पर कसे जाने पर खरे उतरते हैं, यानी हमारा साथ देते हैं। सोना सच्चा है या खोटा, इसकी परख किसने से होती है। उसी प्रकार मुसीबत में जो हर तरह से साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत के समय काम आ सकता है। इसीलिए विपत्ति के समय अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी सहायता करने से हमारी मित्रता सार्थक सिद्ध होगी, यानी सही साबित होगी। अब ये वाला भी बहुत आसान है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बहुत ही आसान है यह दोहा। तो रहीम जी कह रहे हैं कि ये जो प्रेम का धागा होता है, जो हमारे रिश्ते होते हैं, उन्हें ऐसे ही चटका कर अचानक नहीं तोड़ देना चाहिए।
टूटे ते फिर ना जुड़े। अगर एक बार ये प्रेम का धागा यानी हमारे आपसी जो रिश्ते हैं, वो कोई भी हो सकता है, दोस्ती का, सगे संबंधियों का, किसी का भी, जो भी वो रिश्ता है, अगर वो एक बार टूट जाता है, तो वो जुड़ेगा नहीं। पहले तो वो जुड़ेगा नहीं, अगर मान लीजिए जुड़ भी जाता है किसी कारण, तो जुड़े गाँठ पड़ जाए, जुड़ तो जाएगा, लेकिन उसमें जो गाँठ है, वो हमेशा पड़ी रहेगी, यानी उस बात का मलाल हमेशा मन में रहेगा। उस वजह से हमारे मन में जिस वजह से वो रिश्ता टूटा था, वो हमेशा उसमें खटकन पैदा करेगा, वो हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है, तो फिर इससे मिलाना कठिन हो जाता है, और यदि मिल भी जाए, तो टूटे हुए धागों के बीच में क्या पड़ जाती है? गांठ। हमें सभी रिश्तों को, कहने का सार ये है कि हमें सभी रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि प्रेम के धागे की तरह रिश्ते भी बहुत नाजुक होते हैं, और एक बार टूटने पर इसमें गांठ पड़ जाती है। फिर चाहे हम जितनी कोशिश कर लें, वह गांठ रिश्तों में दरार पैदा कर देती है। इसीलिए हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे हमें हो सके उतना रिश्ता निभाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। अब रहीम जी कह रहे हैं कि जो बड़े होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, अब बड़े लोगों से तात्पर्य यहाँ पर ढेर सारे पैसे वाले लोगों से नहीं है। यहाँ पर बड़े लोगों का अर्थ है वो व्यक्ति जो अपने कर्मों से बड़ा है। वो इंसान कोई भी हो सकता है, वो अमीर भी हो सकता है, वो गरीब भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो अमीर लोग होते हैं वो सिर्फ धन दौलत से बड़े होते हैं, मन से नहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं होती है। वो अपने अपने परवरिश और अपनी अपनी सोच पर निर्भर करती है। तो जो इंसान बड़ा है अपने कर्मों के माध्यम से, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो अपने कर्मों से बड़ा है, वो अपनी बड़ाई कभी नहीं करता। यानी वो अपने बारे में अपनी क्या कहते हैं कि अपने बारे में वो किस लोगों को जा जा करके बताता नहीं, अपनी बड़ाई नहीं करता है। बड़े न बोले बोल, और जो बड़े लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करते कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, या मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे किया था। इस तरह की बातें वो नहीं कहते हैं। ठीक उसी प्रकार रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। ठीक उसी प्रकार जो हीरा होता है ना, वो किसी को कहने नहीं जाता कि मेरी कीमत लाखों में है। क्यों? क्योंकि उसके गुण खुद लोगों को बता देते हैं कि ये बहुत कीमती है। उसके उसे किसी भी तरह के अपना प्रचार प्रसार करने की जरूरत ही नहीं है। उसके गुण खुद उसका प्रचार प्रसार कर देते हैं। तो रहीम जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो वास्तव में बड़े लोग होते हैं, वो अपना प्रचार प्रसार या बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। जिस प्रकार हीरा खुद अपनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, खुद अपनी कीमत किसी को जाकर नहीं बताता, लोग खुद उसके गुण को देखकर उसकी कीमत का अंदाजा लगा लेते हैं। अब यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि जो सचमुच बड़े होते हैं वो अपनी बड़ाई नहीं किया करते, यानी अपना प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। वो बड़े बड़े बोल नहीं बोला करते हैं। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मोल लाख टका यानी लाख रुपए का है। मूल्यवान वस्तुओं की कीमत अपने आप ही पता चल जाती है। तो कहने का सार ये है कि हमें अपनी बड़ाई खुद से नहीं करनी चाहिए, सिर्फ कर्म करते जाना चाहिए। हमारे कर्मों से हमारी प्रशंसा पूरे संसार में अपने आप हो जाएगी। ऐसे हमने बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखा भी है, जाना भी है कि जिन्हें हम उनके कर्मों के माध्यम से जानते हैं, और वो कर्म वो खुद भी नहीं बताए हैं। उनके अपने किए गए कर्मों के माध्यम से ही वो पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, समय को ज्यादा नहीं खींचते हुए। रहीमा ने देख बड़ेन को, लघु न दीजिए ढारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवार। अब यहाँ पर देखिए, हमें रहीम जी ने बहुत ही बड़ा सामाजिक ज्ञान दिया है। अक्सर देखिए, जो मानवीय जो प्रकृति है ना, वो ऐसी ही है। हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वार्थी हो जाते हैं, थोड़ा सा अपना मतलब देखने लगते हैं, अपना फायदा देखने लगते हैं। तो रहीम जी ने यहीं पर हमें सचेत करते हुए कहा है कि रहीमा ने देख बड़े को, यानी बड़े लोगों को देखकर जो
धन दौलत से, शोहरत से, नाम से बड़े हैं, अपने ताकत से बड़े हैं, ऐसे लोगों को देखकर लघु न दीजिए डारी। लघु यानी छोटे लोगों को, जो सामान्य जन है, जो नॉर्मल तरह के लोग हैं, उनको आप डारी यानी किनारे मत कर दीजिए। ठीक है? अगर हमारे जीवन में किसी भी तरह से कोई बड़ा इंसान, कोई ताकतवर इंसान, कोई बहुत पैसे वाला, कोई बहुत नामी इंसान, अगर मान लीजिए हमारी उनसे पहचान हो जाती है, हमारी उनसे दोस्ती हो जाती है, तो उनकी वजह से जो दूसरे, जो सामान्य हमारे दोस्त है या सगे-संबंधी हैं, हमें उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें छोड़ नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, कवि ने यहाँ पर, रहीम जी ने उदाहरण दिया है कि जहाँ काम में आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। अब देखिए, तरवारी इस तलवार, और सुई छोटी सी होती है, और तलवार बहुत बड़ा होता है ना, शक्तिशाली भी होता है, जिस जान भी ले सकता है, यानी अपने कर्मों से देखा जाए तो काफी बड़ा है। लेकिन सुई भले छोटी होती है, जहां पर सुई का काम है वहां पर तलवार काम नहीं कर सकता। अगर आपके कपड़े में कहीं भी सिलन खुल जाती है, आपका कपड़ा फट जाता है, तो वहां पर आप तलवार से सिलने जाएंगे तो आपका कपड़ा और फट जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप सुई से सिलेंगे तो आपका कपड़ा सिल जाएगा। तो यानी कि सुई की जगह तलवार नहीं ले सकता। ठीक है? तो कवि वही कहना चाह रहे हैं, रहीम जी वही कहना चाह रहे हैं कि बड़े लोगों को देख करके आप सामान्य लोगों को नजरअंदाज मत कीजिए। तो रहीम जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए। जहाँ छोटी सी सुई काम आती है, वहां तलवार का कोई काम नहीं। हमें कभी छोटे व्यक्तियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है? कहने का सार जो ये है, वो ये है कि हमें कब छोटे व्यक्तियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जो काम छोटी सी सुई कर सकती है, वह काम बड़ी तलवार भी नहीं कर पाती। सुई जोड़ने का काम करती है, वह तलवार चीजों को अलग करने का काम करती है। छोटी वस्तु का अपना महत्व होता है, यानी कि हर किसी का अपना महत्व होता है। आप बड़े लोगों की संगति में आकर बड़ी चीजों के आ, में मोह में पड़कर छोटी चीजों को नजरअंदाज मत कीजिए। अब, रूठे सुजन वनाइए, जे रूठे सौ बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार। अब यहाँ पर रहीम जी ने बताया है कि जो सुजन, सुजन यानी सच्चे अच्छे व्यक्ति, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अच्छा है, अगर वो किसी कारण से रूठ जाता है ना, रूठ जाता है, बुरा मान जाता है, अगर मान जाता है तो उन्हें आप मनाइए। जे रूठे सौ बार, अगर वो 100 बार रूठता है तो उसे 100 बार मनाइए। क्योंकि रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार। रहीम जी कहते हैं कि जो अच्छा व्यक्ति होता है वो मोती की तरह होता है। ठीक है? अगर मोतियों की माला, मुक्ताहार यानी मोतियों की माला, अगर मोतियों की माला टूट जाती है तो आप उसे बार बार पोएंगे, उसे बार बार बनाएंगे, उसे बार बार आप गुहेंगे, ना कि उसे फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि मोती कीमती होता है। तो ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार आप मोतियों की माला टूटने पर उसे बार बार पिरोएंगे, बार बार उसे बनाने की कोशिश करेंगे, उसी प्रकार अगर कोई अच्छा व्यक्ति आपसे रूठ जाता है तो आपको उसे 100 बार मनाना पड़े तो भी मनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी बहुमूल्य वस्तु के समान होता है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं एक बार इसका शाब्दिक अर्थ। तो प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि अगर कोई सज्जन या अच्छा व्यक्ति आपसे नाराज हो जाए तो उसे मना लेना चाहिए। अगर वो 100 बार उठे तो 100 बार मनाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते मोती की भांति ही कीमती होते हैं। कोई मोती की माला अगर टूट जाती है तो सभी मोतियों को फिर से एकत्र कर उसे वापस धागे में पिरोया जाता है ना? कोई फेंक देता है क्या मोतियों को? माला टूट गई, चलो मोती फेंक दे रहे हैं? नहीं, धागा बदलेंगे, लेकिन मोतियों की माला बनाएंगे या उन मोतियों को सहेज कर रख देंगे। तो रहीम के अनुसार उसी प्रकार का व्यवहार मनुष्य अपने दोस्तों या परिवारजनों के साथ करना चाहिए। आपस में मिलजुल कर एकजुट कर रहना चाहिए। सभी रिश्तों को एक माला की तरह जोड़कर रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं।
त्यों रहीम जस होत है उपकारी के संग, बाटन वारी के लगे ज्यों मेहंदी के रंग। अब यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि जो उपकारी होता है, ठीक है, जो उपकारी व्यक्ति होता है उसका जस जो है ना, उसका यश वो अपने आप हो जाता है। कैसे? जैसे जो मेहंदी बांटने वाले लोग होते हैं ना, मेहंदी बांटने वाले जो लोग मेहंदी बांटते हैं या मेहंदी लगाते हैं किसी को, तो उन्हें अपने हाथों में मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उस मेहंदी का रंग उनके हाथों में अपने आप, उस मेहंदी की खुशबू, उस मेहंदी का रंग उनके हाथों में अपने आप आ जाता है। उसी प्रकार जो उपकारी व्यक्ति होता है, जो किसी की मदद करता है, जो मददगार व्यक्ति होता है, उसका भी जस, उसका भी अच्छा, उसका भी भला अपने आप हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर तो रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य धन्य है जिनके अंग दूसरों की भलाई करते हैं। जैसे मेहंदी बांटने वाले के मेहंदी का रंग अपने आप ही लग जाता है, उसी प्रकार दूसरों की भलाई करने वाले का भला स्वयं हो जाता है। परोपकार करने वालों के संग रहने से व्यक्ति को अपने आप यश प्राप्त हो जाता है, उसका भला भी अपने आप हो जाता है क्योंकि वो दूसरों का भला करता है। तो प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने परोपकार की भावना के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि जो लोग दूसरों की भलाई करते हैं, उनका भला स्वयं हो जाता है। ईश्वर हमेशा परोपकारी मनुष्य की सहायता करता है। अब तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कहि रहीम परकाज हित, संपत्ति सचहि सुजान। और रहीम जी ने प्रकृति के तत्वों का उदाहरण देते हुए देखिए हमें बहुत ही सुंदर सी बात बताई है कि जो तरुअर होते हैं, तरुअर पेड़ फल नहीं खात है, यानी जो पेड़ होते हैं वो अपना फल खुद खाते हैं क्या? कभी नहीं। सरवर पिय ही न पानी, सरवर तालाब सरोवर, पिय ही न पानी, कभी किसी ने देखा है कि सरोवर अपना पानी खुद पी जाता है? ठीक उसी प्रकार कई रहीम पर काज हित, पर यानी दूसरा और काज यानी काम, हित यानी उसकी भलाई, संपत्ति सजे सुजान। अब रहीम जी कहते हैं कि जो सुजान होते हैं ना, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं, जो उपकारी व्यक्ति होते हैं, वो अपनी संपत्ति सच ही यानी संजोकर रखते हैं दूसरों की भलाई के लिए। जिस तरह से प्रकृति के तत्व लोगों को सिर्फ देते ही है, अपना फल देते हैं, अपना फूल देते हैं, अपना पानी देते हैं, उसका इस्तेमाल वो खुद खुद नहीं करते हैं अपने लिए, न करके दूसरों को देने के काम आते हैं। उसी तरह से जो सुजान व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे सच्चे परोपकारी व्यक्ति होते हैं, वो भी अपनी संपत्ति को संजो कर रखते हैं दूसरों की भलाई करने के लिए। रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर स्वयं अपना पानी नहीं पीता है। उसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति वह होते हैं जो अपनी संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए संचित करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं। परोपकारी मनुष्य अपने धन को भोग विलास में खर्च न करके जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए उपयोग में लाते हैं और ऐसे ही मनुष्य सज्जन होते हैं। ठीक है। अब धीरे धीरे हम एकदम रहीम जी की अंतिम पंक्तियों की तरफ बढ़ चुके हैं। तो रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाई, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि। अब रहीम जी कह रहे हैं कि रहीम जी के अनुसार वो व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान है, यानी वो अंदर से उसकी आत्मा मर चुकी है। अगर वो पूरी तरह से सही सलामत ठीक ठाक है, फिर भी वो किसी के घर कुछ मांगने के लिए जाता है, अगर ऐसा व्यक्ति किसी के घर कुछ मांगने के लिए जाता है, तो रहीम जी के अनुसार वो मरे हुए के समान है, उसके अंदर की आत्मा मर चुकी है। लेकिन उनते पहले वे मुए, और उनसे पहले वे भी मरे हुए के समान है, जिन मुख निकसत नाही, जिनके मुंह से ना निकलता है, उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो सामने वाले को देने से मना कर देते हैं, उनकी मदद करने से मना कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति मांगने वाले के पहले से ही मरे हुए हैं, ऐसा रहीम जी कहते हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी से कुछ मांगने के लिए जाता है, वह तो मरे हुए है ही,
क्योंकि उनका आत्मसम्मान मर चुका होता है। परंतु उनसे पहले भी वे लोग मर जाते हैं जिनके मुंह से नहीं निकलता है। मांगने वाला व्यक्ति तो पहले से ही मरा हुआ होता है और उससे भी पहले वह व्यक्ति मर जाता है जिसके पास मांगने वाला व्यक्ति आता है, और समान होने के बावजूद दूसरे व्यक्ति के मुंह से नहीं जैसा वाक्य निकलता है। कहने का मतलब ये है कि हम पूरी तरह से संपन्न हैं, मतलब कि शारीरिक तौर पर हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम किसी के पास मांगने जा रहे हैं। हमारा आत्मसम्मान पहले ही मर चुका, और वो व्यक्ति जिससे हम मांगने गए उसके पास सब कुछ है, फिर भी वो ना कर दे रहा है अपने स्वार्थ में, तो वो भी मरे हुए के समान ही है। तो इस प्रकार से बच्चों, हमने रहीम जी के इस कक्षा 7वीं में जितने भी दोहे थे, हमने सभी को बहुत ही अच्छे से समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा दोहा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और परीक्षा में इस वीडियो को देखकर, इस चलचित्र को देखकर आपको बहुत मदद मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की इस वीडियो में आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, परीक्षा की तैयारियां करते रहिए। धन्यवाद।